तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूले भी देखे, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर का और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तो इसमें 2 फॉर्मूले क्यूब का हम लोग देखेंगे, 2 क्यूब के, और क्यूब में ही हम लोग के टोटल बेसिकली 4 फॉर्मूले आएंगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस को डिवाइड करेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे, आप उसमें कंपेयर कर पाओगे किस वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप चीज़ें समझते चलो, ठीक है ना। तो अलजेब्रा के पार्ट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जो आप एग्ज़ाम पकड़ लो, चाहे आप APPSC को एग्ज़ाम पकड़ लीजिए, आप SI वाला जो दे रहे हैं इसमें, आप UDC, आप MTS, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अलजेब्रा का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, अरिथमेटिक में आपके जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोपोर्शन, हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज आता ही है। तो अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज बहुत आता है और डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको तो हमको अच्छे से करना ही पड़ेगा, है ना। कोई चांसेस ही नहीं है इसको अगर अच्छे से हम ना करें। तो अभी मैं 4 फॉर्मूले इसमें और डिस्कस करूँगा, 4 फॉर्मूले, और इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ डिस्कस होगा। ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं और उसको आप लोग समझते चलिए, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला इस नंबर उसमें 4 होगा, वो आपका है, फॉर्मूला नंबर 4 आपका है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे याद किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab, ठीक है ना। एक और एक्स्ट्रा चीज में रहेगी, वो क्या रहेगा, ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब a प्लस बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें a प्लस बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें है वो है 101 का होल क्यूब, 101 का होल क्यूब। अब एक तो ये है कि 101 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना ये तो बचपन में करते थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, 101 को मैंने पुट कर दिया 100 प्लस 1 के क्यूब में, 100 प्लस 1 के क्यूब में, और अब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो आप नोटिस करिए, यहाँ पे 100 है, वहाँ पे a है, तो कंपेयर करने पे a कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, तो b कितना हो गया कंपेयर करने पे, 1 हो गया। ये मैंने कंपेयर किया, ठीक है। अब पूरे फॉर्मूले में जहां जहां पे a होगा वहां पे मैं 100 पुट करूंगा, जहां जहां पे b होगा वहां पे 1 पुट करूंगा। तो हो गया आपका 100 का क्यूब, b मतलब 1 तो 1 का क्यूब, और 3ab मतलब तो 3 इंटू 100 इंटू 1, और ब्रैकेट में 100 प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है। अब 100 का क्यूब, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2, पावर कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 1 के आगे कितना जीरो बन जाएगा, 6 जीरो बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 आगे कितना जीरो, 6 जीरो, ठीक है। 1 का क्यूब कितना 1, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, और ब्रैकेट में कितना 100 प्लस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे 1, अब 300 इंटू 100, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, कितने हो गए टोटल 4 जीरो, प्लस में 1 इंटू 300 कितना हो गया 300। अब इसको कर देना है ऐड, इसको कर देंगे ऐड, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा, तो 301 0301, आप लोग इसको ऐड करिए, यही आपका आंसर आएगा। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे और इसका ऐड किया इसको चेक करेंगे, ठीक है, यही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम किसी का भी क्यूब ऐसे कर सकते हैं, ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, उसको आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में इसका आंसर भी बताएंगे ताकि पता चले कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वो है आपके लिए क्वेश्चन सिंपल सा 102 का होल क्यूब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इसका आप आंसर बताएंगे। तो इसको ब्रेक किस में करेंगे, 100 प्लस 2 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे नेक्स्ट फॉर्मूला ये रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस कैटेगरी का क्वेश्चन बन सकता है, तो नेक्स्ट इसमें ये कैटेगरी क्वेश्चन बन सकता है। सपोज करिए मैं कह रहा हूँ 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये क्वेश्चन 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो आप इसको भी कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पे a कितना हो गया, a यहाँ पे यहाँ 2x है तो a कितना हो गया 2x, यहाँ पे b यहाँ पे 3y है तो b कितना हो गया 3y,
ये आपने कंपेयर किया, a2x b3y, ये आपने कंपेयर किया। अब जहां जहां a है वहां 2x पुट किया तो 2x का क्यूब, जहां जब b है वहां पे 3y पुट किया तो 3y का क्यूब प्लस में 3ab तो 3 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या है a प्लस b, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। अब 2x का करना है क्यूब, 2x का करना है क्यूब, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कितना होगा 8, x का क्यूब कितना होगा x क्यूब। ऐसा 3y का करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27 और y का क्यूब कितना हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, तो पहले 3 इंटू 2 कितना 6 और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 18xy और ब्रैकेट में कितना है 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, 18xy का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8x क्यूब और प्लस में 27y क्यूब। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 18 इंटू 2 कितना होगा 36, तो पहले मल्टीप्लाई करना है नंबर्स का और फिर वेरिएबल का। x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर, y के बचा तो y लिख दिया, ठीक है। ऐसे 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, x केवल अकेला है, y इंटू वाई कितना हो गया y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 है, लेकिन क्या कोई भी टर्म ऐड होगी, नहीं ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर y है, यहाँ x y स्क्वायर है, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो अगर लाइक टर्म नहीं है तो आपका कोई भी ऐड नहीं होगा, आपका आंसर ऐसा ही रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इस टाइप की वैरायटी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, तो जो नेक्स्ट वैरायटी इसमें आती है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं, इसमें आपने इसको नोट कर लिया होगा, जब भी नोट करेंगे तो आप लोग पॉज कर लेंगे और फिर नोट करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे x प्लस 1/x का होल क्यूब, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब पहले आप इसको इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे a यहाँ पे x है, तो a कितना हो गया कंपेयर करने पे x हो गया। यहाँ पे b यहाँ पे 1/x है, तो b कितना हो गया कंपेयर करने पे 1/x हो गया, ax b कितना 1/x। अब है a का क्यूब, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस में b का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1/x का क्यूब प्लस में 3ab, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a कितना है x और b कितना है 1/x और ब्रैकेट में कितना a प्लस b, तो ax प्लस 1/x, ठीक है। अब सबसे पहले ये x कट गया, x का क्यूब तो x क्यूब ही रहा, 1/x का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 अपन में x का क्यूब कितना होता है x क्यूब, प्लस में ये x और x कट गया तो 3 बचा और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1/x, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो जब भी x प्लस 1/x का होल क्यूब करना हो तो ऐसे आप होल क्यूब कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको कराऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कराऊंगा आपको, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करते समय पॉज करेंगे, उसके बाद उसको नोट करेंगे, ठीक है। हटाते हैं। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देन फाइंड आउट x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, अगर ये गिवन दिया है, ठीक। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे पावर कितना 1 हो रहा है कि 2 हो रहा है कि 3 हो रहा है, तो यहाँ पावर 1 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो मेरे को हिंट क्या मिल गया कि मैं x प्लस 1/x की वैल्यू लिखूंगा, 2 है तो 2 लिख दिया, तो ये तो गिवन पोर्शन था, ठीक है। अब मैं इसमें दोनों साइड क्या कर दूंगा होल क्यूब कर दूंगा, तो ये हो गया आपका x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये हो गया आपका 2 का क्यूब, तो इसका होल क्यूब किया। अभी जस्ट मैंने इसका होल क्यूब किया है, वहां से आंसर पिक कर सकते हैं। तो इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब
प्लस में 3 और ब्रैकेट में क्या आया था x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो आपको पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं इसकी जगह क्या पिक कर दूंगा, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो x क्यूब प्लस, अब बाकी पोर्शन में यहाँ करता हूँ, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो 6 आ रहा है, 6 को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा वो 8, 6 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन खूब एग्जाम पूछा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये मैंने पूरा किया, इसको समझो आप कैसे मैंने किया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन दिया था, तो मेरे को यहाँ क्यूब करना है, तो मेरे को हिंट क्या मिल गई, दो साइड पे क्यूब करने चाहिए, तो मैंने दो साइड क्या कर दिया क्यूब। अब क्यूब सॉल्व मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया है, तो मैंने इसको आंसर को पिक कर लिया है ना। आपको लास्ट क्वेश्चन से आपको नोटिस करना है कि कैसे ये क्यूब हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है कितनी होती है 2, तो मैंने 2 यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, अब 8 यहाँ रखा है, 6 को उठा के वहाँ से यहाँ ले आओ, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको भी करना है, एक क्वेश्चन आपको भी करना है। ठीक है, और आलस नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे है ना, उसको कमेंट में आंसर बताएंगे, आलस नहीं करेंगे, नहीं तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो पार्टी लेंगे आपसे, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको आंसर बताने हैं, पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है कि नहीं है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, मान लो 3 है, आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नंबर 4 है, उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बन सकता था वो क्वेश्चन मैंने बता दिया है ना। अब फॉर्मूला नंबर 5 पे जाएंगे, फॉर्मूला नंबर 5 पे जाएंगे अब। ठीक है, ये हो गया, इसको रफ कर दें। तो अब फॉर्मूला नंबर 5, तो जैसे ये a प्लस बी का होल क्यूब था, तो फॉर्मूला नंबर जो 5 है वो है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो उसको कैसे याद करना है, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ आपको पहले। तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे याद किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ क्या करना है पावर को कर देना है 3, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब करना है, तो इसका याद करने टेक्निक क्या है कि जहां जहां पे आपको प्लस दिख रहा है, जहां जहां पे प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस लिख दो। ठीक है ना, जैसे यहाँ a क्यूब है तो a क्यूब लिख दिया, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या लिख दोगे माइनस, तो माइनस बी क्यूब प्लस है क्या लिख दोगे माइनस, तो माइनस 3ab, ब्रैकेट में a, यहाँ प्लस है तो क्या लिख दोगे माइनस, तो माइनस b, ऐसे लिख देना है, जहां जहां प्लस वहां माइनस लिख देना है। तो इसको याद करने का टेक्निक है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन कि मान लो मेरे को निकालना है 99 का क्यूब, क्या निकालना है मेरे को 99 का क्यूब, तो 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसका निकालना है मेरे को क्यूब, इसका क्या निकालना है मेरे को, इसका निकालना है मेरे को क्यूब। तो इसका क्यूब क्या होगा समझेंगे, इसका क्यूब क्या होगा समझेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करो, इस माइनस वाले से कंपेयर करो, तो कंपेयर करते समय a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका 100 कंपेयर करते समय, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 1, a हो गया 100 और b कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, a 100 b 1। अब जहां जहां पे a वहां पे 100 पुट करूंगा, और जहां b है वहां 1 पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस लगाया तो b कितना 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। ठीक है, अब 100 का क्यूब, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है 2, पावर कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 1 क्या है कितना 0 6 0 माइनस 1 का क्यूब कितना 1। अब यहाँ 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, ब्रैकेट में क्या हो गया 100 माइनस 1, तो 1 क्या है कितना 0 3 0 माइनस 1, 300 इंटू 100 कितना हो गया, तो दो जीरो ये और 2 जीरो ये, और प्लस में 300।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 300 प्लस का ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000320, ये हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा। अब इसमें करना है इसको माइनस, तो आंसर कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 299, ठीक है 299, फिर जीरो है तो जीरो हो गया, अब 100 में 3 गया 40, 100 में 3 गया तो 97, ये आपका आंसर आ गया 99 के क्यूब का, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इस पे एक एक चीज आपको नोटिस करना है कि फॉर्मूले पे बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको भी इसमें करना होगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जिसको आपको ही बनाना होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। जैसे मैंने 99 का क्यूब किया तो आप लोग क्या करोगे 95 का क्यूब करोगे, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है 95 का क्यूब। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप मेरे को कमेंट में बताओगे, तो मेरे को कमेंट में आपका आंसर का आइडिया लगेगा, ठीक है। तो आपको कमेंट में इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा 95 का क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला 5 तक हो गया, इसके बाद 2 फॉर्मूले हमको और पढ़ने हैं, 2 फॉर्मूले। अब ये जो 2 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप देखिए वीडियो का लेंथ कितना हो गया, देखिए 30 मिनट ही वीडियो लेंथ रखना है क्योंकि अपलोड करने में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आगे इसमें और जो फॉर्मूले आपके 2 फॉर्मूले आएंगे, ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूब के ही हैं, और ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, इसमें कन्फ्यूजन में बहुत होता है। तो मैं पहले आराम से फिर फॉर्मूले एक्सप्लेन करूँगा, दोनों फॉर्मूले एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जो आपको करने रहेंगे। होमवर्क मीन्स वो होमवर्क तो रहेगा ही, साथ साथ में वीडियो के साथ साथ जो क्लास वर्क देता था ना क्वेश्चन में, तो अभी क्लास वर्क के क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें, है ना। तो उसको आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको कमेंट में आंसर करना है, तो वो आपको ऐसा फील करना है क्लास वर्क के क्वेश्चन है, और होमवर्क के क्वेश्चन तो मैं अलग से दूंगा ही, ताकि पता चले कि आप कितना अटेंटिव हैं। जैसे क्लास में क्वेश्चन दिया करता था, अब वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसको आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। और जो कमेंट में आंसर नहीं कर रहा है तो उसको पार्टी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला नेक्स्ट कितना हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 6 आई गेस, है ना, 6 3 to 5, हाँ 6। अब मेरे को निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक तो इसका फॉर्मूला मैं आपको जुगाड़ से निकलवाता हूँ, कैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता था। मेरे को ये चाहिए, तो अगर मैं इसको उठा के इक्वल के इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसको पूरा उठा के यहां ले आया तो प्लस ये क्या हो गया माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। ऐसे ही आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी बन जाएगा, किससे, a माइनस बी के होल क्यूब से। कैसे कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस 3ab वाला टर्म है इसको उठा के यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये यहाँ ले आया तो प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये किसके बराबर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर हो गया ये चीज़, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर ये चीज़ हो गया। तो ये एक तो फॉर्मूला आपका कहाँ से बन गया, जो आपने ऑलरेडी फॉर्मूले याद किए हैं, a प्लस बी के होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब, तो 2 फॉर्मूले तो ऐसे रेडी हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे किए एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं रफ करके कल इस फॉर्मूले को लिखूंगा, ठीक है ना, तो कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आप नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं इसको लिखता हूं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आया था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल क्यूब
-3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ये फॉर्मूला आया था। दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरा ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के दो फॉर्मूले और होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं दोनों के दो फॉर्मूले और होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दो बताए जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात क्या है, जैसे ये तो आपने इससे डिराइव कर लिया, और वो जो दो फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनस प्लस का क्या था यहाँ पे, क्या नहीं था, कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो उसको मैं याद करने का आपको टेक्निक बताऊंगा, उसी से आपको याद रखना है, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन, ट्रस्ट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स में गलती करता है, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, इतने में तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लिया। अब इन्हीं के दो, अचानक हवा तेज चलने लगा ना, वो टूटेगा वो, इन्हीं के दोनों के डिफरेंट जो फॉर्मूले होते हैं। तो 6 का मैं दोबारा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला दूसरा जो होता है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे 7 जो है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, इन्हीं दोनों के फॉर्मूले, दो दूसरे फॉर्मूले। तो इसको ऐसे याद रखना है, कंपेरिजन दोनों का। तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी, सेम चीज यहाँ पे a स्पेस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्पेस फिर ए बी। अब जो स्पेस छोड़ा है वहां पे साइन, कुछ ना कुछ साइन मेरे को इंट्रोड्यूस करना है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है ना, वो साइन इंट्रोड्यूस करना है। तो आप ये समझिए कि ये दोनों चीजें जो मैं लिखी है ये दोनों में सेम होता है, डिफरेंस क्या आता है, बस यहाँ पे जो साइन लिख रहा हूँ उसका डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो इस साइन का कंफ्यूजन बहुत रहता है कि जैसे एग्जाम में आया a क्यूब प्लस बी क्यूब, पता चले आप a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला साइन लगा दिए, वहां से गड़बड़ हो जाएगा। तो बस ये साइन का कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं पूरी चीजें आपको अच्छे समझा रहा हूँ कि साइन कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी ये दोनों में क्या है, सेम, बट डिफरेंस क्या होगा, साइन का। तो साइन कैसे याद रखेंगे, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस है तो पास वाला जो है उसमें भी क्या साइन होगा, प्लस का, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे प्लस साइन है तो पास वाले में साइन किसका होगा, प्लस का, तो दूर वाले का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट, माइनस, ऐसे याद रखना है। ये पास में माइनस है, ये पास में माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो दूर वाले का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसे याद रखना है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैंने देखो, ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों इसी के फॉर्मूले हैं। ऐसे इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला ये भी होता है ना, ऐसे दो इसके फॉर्मूले हैं। तो सेम के दो फॉर्मूले होते हैं और इसको याद रखना है आपको, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, फिर मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है कि a प्लस बी आपका गिवन दिया है 5, कितना है 5, a प्लस बी कितना है 5, और जो ए बी है उसका वैल्यू गिवन दिया है 2। ठीक है, ये a प्लस बी और ये ए बी की वैल्यू की दोनों गिवन दिया है। आपसे कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताओ। ठीक है, स्टार मार्क करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे समझेंगे, सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको भी दूंगा मैं, है ना, उसको करना है आपको। तो आप जैसे वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते जैसा जो क्वेश्चन करूँ मैं, ये क्वेश्चन करना है, उसको उसी समय करना है, उसका आंसर कमेंट करना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन जैसे आएगा तो उसको करना है, उसका आंसर कमेंट करना है। तो जैसे क्लास में आप लोग एक्टिव रहते थे ऐसे ही एक्टिव रहना है, तो उसका फुल यूज करना है, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही, है ना। और जिनका कोर्स हो चुका है इस बात को माइंड में रखिए, वो लोग तो केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनसे पीछे ना हो जाएं, इसलिए आपको दुगनी मेहनत करनी है। तो जैसी भी समस्याएं आएंगी आपको हर एक टाइम पे दो रास्ते मिलेंगे। अब फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैं इसको वैसी वीडियो बनाता था जो पैड बनाना होता था। मैं तो कनाडा तक मैं ऑनलाइन पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं पैडिंग पढ़ाया हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो में बना रहा हूँ। तो जैसी जो सिचुएशन आएगी हमको उसी टाइप में उसी सिचुएशन में ढलना होता है, और जो ढलता है वही आगे ग्रो करेगा, जो नहीं ढल पाएगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को इतना पता है कि वो जो लोहा है ना जिसके अंदर रिजिडिटी होती है वो टूट जाता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है वो हर चीज़ लोड झेल ले जाता है। तो आपको फ्लेक्सिबल बनना है,
जैसी सिचुएशन आएगी अपने आप को उसमें मोल्ड करना है, ठीक है ना। आप रिजिड रहोगे टूट जाओगे, आपको टूटना नहीं है, आपको हर एक सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करना है और अपना 100% देना है। उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। अपना 100% देना है कि मेरा ये एफर्ट 100% मैंने दिया इस काम के लिए, ठीक है ना। बाकी जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए अब ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू निकालनी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, जस्ट इसका फॉर्मूला भी देखा था हमने। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहां पे a प्लस बी की वैल्यू गिवन दिया है कितना 5, तो 5 पुट कर दिया, तो 5 का क्यूब माइनस 3ab, तो ab कितना है 2 और a प्लस बी कितना है 5, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना 125 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6 इंटू 5, तो 125 माइनस 30 माइनस करेंगे आंसर कितना हो गया 95। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है 95 आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया। इस फॉर्मूले में a प्लस बी की वैल्यू, इस फॉर्मूले को इसलिए याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, जो गिवन है उसको यहां पुट कर दिया, a b की वैल्यू पुट कर दिया और a प्लस बी की वैल्यू फिर पुट कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया। 5 का क्यूब होता है 125, 3 इंटू 2 हो गया 6 इंटू 5 30 हो गया, माइनस किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसा क्वेश्चन एक आपको देता हूं, अभी इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन एक आपको देता हूं, वो आपको करना है, उसका आंसर कमेंट में करना है। अब जो भी आंसर क्वेश्चन चल रहा हो मेरे को याद नहीं है, तो आप तो 1 और 2 ऐसे करके फिर कमेंट करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए 4 है और a बी की वैल्यू 1 है। कितना है b की वैल्यू 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करके कमेंट बताना है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, हो गया। चलो अब मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन क्या होगा कि इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि फैक्टराइज 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। इसको क्या करना है फैक्टराइज, नहीं खुला रहने दो, खुला रहने दो, हवा आ रही है, पंखा वैसे भी ऑफ है, पंखे में वो नॉइस बहुत ज़्यादा भयानक लगता है ना, ठीक है। 8x का क्यूब 2x का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 5y का होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि 8 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और x का क्यूब, तो ये हो गया होल क्यूब ना, 2x का होल क्यूब। ऐसे 125 क्या हो जाएगा 5 का क्यूब और y का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 5y का क्यूब, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब, कंपेयर करेंगे। तो a कंपेयर करने में कितना हो गया 2x, तो a कितना हो गया 2x, b कितना हो गया कंपेयर करने पे 5y, b कितना हो गया 5y, कंपेयर किया बस हमने। a कितना हो गया 2x और b कितना हो गया 5y। देखो कोई गलती नहीं करेगा, गलती कैसा, कोई ऐसा जल्दबाजी में इसको देखा a हो गया 8x, गलत हो गया। ये होल क्यूब थोड़ी है, ये क्यूब केवल x पे है। जब मैंने 8 को 2 का क्यूब बोला तब क्या हो गया 2x का होल क्यूब हुआ, ये 5y का होल क्यूब हुआ, है ना। ये 125 ये क्यूब जो है केवल y के ऊपर है, अब ये क्यूब किसके ऊपर है 5 और y के मल्टीप्लाई पे है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब दोनों का कंपेयर करके a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, दूसरा वाला फॉर्मूला, तो कैसे याद करना था आपको, मैं क्या बताया था a b और बीच में साइन कौन सा जो इसका है, तो ये माइनस, तो माइनस आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में होता है, ये माइनस हो गया, तो नेक्स्ट क्या हो गया प्लस, तो प्लस ए बी। अब जहां जहां a वहां 2x पुट करेंगे, जहां जहां b वहां क्या पुट करेंगे, वहां पुट करेंगे 5y। तो क्या a है 2x और b है 5y, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर और ये 2x इंटू 5y हो जाएगा ना। अब ये हो गया 2x माइनस 5y, अब ये 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 5 कितना 10, x इंटू y xy, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। क्यों फैक्टराइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग सिंगल टर्म ही बोलते हैं, मल्टीप्लाई को सिंगल टर्म ही बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, 4 डिफरेंट फॉर्मूले देखे,
ठीक है ना। क्यूब के फॉर्मूले देखे, कुछ क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका मैं फॉर्मूले का ही, तो फॉर्मूले का अभी 2 वीडियो बनी है, ऐसे इसका 3rd वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूले का, है ना। हो सकता है 4th वीडियो बनाना पड़े, तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 30-30 मिनट का, ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। उसके जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको करिए, फिर मैं होमवर्क दूंगा, उसको बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।